नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर ज्योग्राफी में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर भूगोल में कौन कौन सी बातों का अध्ययन किया जाता है। जैसा कि हम लोग पहले वीडियो में भूगोल की परिभाषा पढ़ चुके हैं और परिभाषा एवं अर्थ को पढ़ने के बाद ये समझ चुके हैं या निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि भूगोल जो है वह पृथ्वी के परिवर्तनशील भूतल का अध्ययन है, पृथ्वी के परिवर्तनशील धरातल का अध्ययन है। अब चूंकि पृथ्वी पर जो परिवर्तन आता है वह कई कारकों से आता है, उसमें एक मानव भी है। मानव इस धरातल में परिवर्तन लाने का काफ़ी प्रभावशाली कारक है, इसलिए भूतल के परिवर्तनशील स्वरूपों का अध्ययन जो है वह मानवीय अंतर संबंधों के रूप में किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं भूगोल का विषय क्षेत्र। भूगोल के विषय क्षेत्र को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 भागों में बांटा जा सकता है, या भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग जिन जिन बातों का अध्ययन करते हैं उन बातों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 भौतिक घटनाओं का अध्ययन, नंबर 1 भौतिक घटनाओं का अध्ययन, नंबर 2 जैविकीय घटनाओं का अध्ययन, नंबर 3 मानवीय घटनाओं का अध्ययन। अब आइए एक एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि भौतिक घटनाओं के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत करते हैं। बारी बारी से हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग भौतिक घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं कि भौतिक घटनाओं के अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन हम लोग करते हैं। तो देखिए, भौतिक घटनाओं के अंतर्गत स्थलमंडल से संबंधित घटनाएं, जलमंडल से संबंधित घटनाएं और वायुमंडल से संबंधित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब स्थलमंडल से संबंधित अनेक बातें हैं, जैसे स्थलमंडल से संबंधित भौतिक घटनाओं के अंतर्गत जितनी भी बातों का अध्ययन किया जाता है उनको भी मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है, स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। अब स्थलमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का अध्ययन किया जाता है, आइए उसको देखते हैं। स्थलमंडल के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी आंतरिक संरचना, किसकी? पृथ्वी की, उसकी आंतरिक संरचना, भू संतुलन, दूसरा धरातल की परिवर्तनकारी शक्तियां, धरातल की परिवर्तनकारी शक्तियां, आंतरिक एवं बाह्य, क्योंकि धरातल पर जो भी परिवर्तनकारी शक्तियां हैं वो 2 भागों में बांटी जा सकती हैं। कुछ शक्तियां जो है धरातल के अंदर से धरातल पर बदलाव लाने का काम करती हैं, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, भूस्खलन आदि, और कुछ शक्तियां जो है धरातल के ऊपर से धरातल पर बदलाव लाने का काम करती हैं, जैसे अक्षय अपरदन आदि की क्रियाएं। इसके बाद
स्थल मंडल के अंतर्गत ही हम लोग शैलों, मृदा, शैलों, मृदा, खनिज आदि का भी अध्ययन करते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो लैंड फीचर्स हैं, स्थल स्वरूप हैं, स्थल स्वरूपों, स्थल स्वरूपों के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान आदि। इसके अलावा नदियों का अपवातन, इन सब बातों का अध्ययन हम लोग भौतिक घटनाओं के अंतर्गत किसमें करते हैं, किससे संबंधित है ये सब घटनाएं, भौतिक घटनाएं, वह स्थल मंडल से संबंधित हैं। अब चूंकि भौतिक घटनाओं के अंतर्गत जल मंडल एवं वायुमंडल भी शामिल है, अब हम देखते हैं कि जल मंडल के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। जल मंडल के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करते हैं। देखिए, जल मंडल के अंतर्गत हम लोग, पहला है महासागरीय नितल, महासागरीय नितल यानी कि तली की बनावट, यानी कि महासागरों का उच्चावच। नितल, महासागरीय नितल की बनावट यानी कि उसका उच्चावच। महासागरीय, दूसरा जलमंडल के अंतर्गत महासागरीय निक्षेप, महासागरों में जो अवसाद जमा होते हैं, महासागरीय निक्षेप एवं परवाल भित्तियां। परवाल भित्तियां क्या होती है आगे आप लोग जान पाएंगे। परवाल भित्तियां यानी कि मूंगे की चट्टानें। तीसरा, जो महासागरीय गतियां हैं, महासागरीय गतियां, जैसे लहर, ज्वार भाटा, धारा आदि का अध्ययन हम लोग महासागरीय गतियों के अंतर्गत करते हैं। और जलमंडल के अंतर्गत ही हम लोग महासागरों में तापमान का वितरण, महासागरों में तापमान का वितरण या महासागरों में तापमान का वितरण व लवणता आदि का अध्ययन जलमंडल के अंतर्गत हम लोग करते हैं। ये जलमंडल किससे संबंधित है? भौतिक घटनाओं से ही संबंधित है। इसके बाद हम लोग अब आइए देखते हैं कि वायुमंडल के अंतर्गत जो कि भौतिक घटनाओं से संबंधित है, किन किन बातों का अध्ययन हम लोग वायुमंडल के अंतर्गत करते हैं। वायुमंडल के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, देखिए। वायुमंडल के अंतर्गत हम लोग पहला वायुमंडल का गठन, वायुमंडल का यानी कि वायुमंडल का निर्माण कैसे, किन गैसों से हुआ है। वायुमंडल का गठन सूर्यातप या ताप एवं तापमान का वितरण
सूर्यातप एवं तापमान का वितरण। दूसरा वायुदाब एवं हवाएं, वायुदाब एवं हवाएं, वायुदाब एवं हवाएं तथा वायु राशियां, तथा वायु राशियां। इसके अलावा वायुमंडल में ही हम लोग आर्द्रता, वर्षा, जलवायु प्रदेश, आदि का भी अध्ययन करते हैं। तो ये सब बातें रहीं भूगोल विषय क्षेत्र के रूप में भौतिक घटनाओं से संबंधित। क्योंकि भूगोल विषय क्षेत्र के अंतर्गत भौतिक, जैविकीय एवं मानवीय 3 घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं जैविकीय घटनाओं के अंतर्गत हम लोग किन किन बातों का अध्ययन करते हैं भूगोल विषय क्षेत्र के रूप में। भौतिक घटनाओं के बाद में जैविकीय घटनाएं। जैविकीय घटनाएं, जैविकीय घटनाओं के अंतर्गत हम लोग निम्नलिखित बातों का अध्ययन करते हैं। नंबर 1 पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी या स्थितिकीय तंत्र। इसके अलावा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकीय तंत्र, इसके अलावा पादप जगत, प्राणी जगत एवं बायोम। इन सब बातों का अध्ययन हम लोग जैविकीय घटनाओं के अंतर्गत करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि भूगोल के विषय क्षेत्र के रूप में या भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत मानवीय घटनाओं से संबंधित मानवीय घटनाओं से या मानवीय घटनाएं देखिए मानवीय घटनाओं से संबंधित हम लोग किन किन बातों का अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत करते हैं। तो पहला जनसंख्या, और जनसंख्या के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? जनसंख्या वृद्धि, जनघनत्व, उसका वितरण, प्रवास, संसाधन संबंध, जनसंख्या नीति आदि का अध्ययन हम लोग जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। एक बार फिर से नोट कर लें, आप लोग सुन लें ताकि आप लोग इसको नोट कर सकें। देखिए मानवीय घटनाओं के अंतर्गत जिन जिन बातों का अध्ययन हम करते हैं उनमें से पहली बात है जनसंख्या। जनसंख्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं जैसे जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का प्रवास, जनसंख्या का संगठन, जनसंख्या नीति आदि का अध्ययन हम लोग जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। दूसरा पहलू जो है वह है मानवीय घटनाओं से संबंधित जो दूसरा पहलू है वह है मानव अधिवास। मानव
अधिवास यानी कि मानव का जो निवास स्थान है उसका, क्योंकि अधिवास दो प्रकार का होता है, ग्रामीण एवं नगरीय अधिवास, ठीक है। और अधिवासों का ज्यामितीय प्रतिरूप, इसे देख लें, मानवीय घटनाओं से संबंधित दूसरा जो पहलू है वह मानव अधिवास है। और मानव अधिवास के अंतर्गत हम लोग नगरीय एवं ग्रामीण अधिवास का अध्ययन करते हैं, साथ ही अधिवासों के ज्यामितीय प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं। तीसरा मानव एवं उसका पर्यावरण से संबंध, मानव एवं उसका पर्यावरण से संबंध का अध्ययन मानवीय घटनाओं के अंतर्गत किया जाता है। चौथा, मानवीय घटनाओं से संबंधित जो चौथा पहलू है वह है मानव व्यवसाय। मानव व्यवसायों का अध्ययन मानवीय घटनाओं के अंतर्गत किया जाता है। व्यवसाय विभिन्न प्रकार की होती हैं, मानव व्यवसाय विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, वानिकी, उद्देश्य, मत्स्यन, आखेट आदि, भोजन संग्राहक आदि विभिन्न बातों का अध्ययन मानव व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा परिवहन, विनिर्माण, संचार, स्वास्थ्य, चिकित्सा आदि बातों का अध्ययन मानव व्यवसाय के अंतर्गत किया जाता है। पांचवा, मानवीय घटनाओं के अंतर्गत समाज एवं संस्कृति, समाज एवं संस्कृति यानी कि इसके अंतर्गत रीति रिवाज, वेशभूषा, खान पान, बोलचाल, भाषा आदि का अध्ययन किया जाता है। और छठवां जो है वह है राजनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय नीतियां, राजनीतिक पर्यावरण आदि का अध्ययन किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।